हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। इसका सही आंसर है डी, निकोलस द्वितीय। तीसरा प्रश्न, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है सी, कोलोन। चौथा प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। इसका सही आंसर है सी, लोहा। पांचवा प्रश्न है आपका, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। छठा प्रश्न, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। इसका सही आंसर है जीवन निर्वाह की कृषि। ये ऑप्शन आपका सही है। सातवां प्रश्न, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक के सही लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। आठवां प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 10वां प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य जो है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय भी है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 11 नंबर का प्रश्न, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। आपका ऑप्शन बी होगा। 12 नंबर का प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आपका डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो है वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, यानी भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 15 नंबर का प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो 1917 में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ। 16वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ है, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ। इसलिए उपरोक्त आपका सभी आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसका सही आंसर है बी, रेशम मार्ग। 18 नंबर का प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, यानी किस पुस्तक की छपाई की। तो उन्होंने बाइबल की छपाई की थी, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। 20वां प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो वह है आपका मध्यम वर्ग। 21 नंबर का प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है।
इसका सही आंसर है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। आपका बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है सी, एकहरी शासन व्यवस्था। 23 नंबर का प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण ने। 24 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसका सही आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। 25 नंबर का प्रश्न, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो यह प्रस्तावना में घोषणा की गई है। ए ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? इसका सही आंसर है बी, 15वीं लोकसभा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? इसका सही आंसर है डी, भारतीय जनता पार्टी। 28 नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो देखिए, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? इसका सही आंसर है ए, 3 सूची में हुआ है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें है आंसर आपका जेड गुडी, डी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर का प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है। 32 नंबर का प्रश्न, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो वह है सी, जमशेदपुर। 33 नंबर का प्रश्न, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, आपका ऑप्शन बी सही है। 35 नंबर का प्रश्न, बिहार में खनिज तेल की संभावना है, यानी कहाँ संभावना है बिहार में खनिज तेल की? तो वह है हिमालय क्षेत्र में, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर का प्रश्न है, कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर का प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, डी ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो वह है पूर्व पश्चिम गलियारा। 39 नंबर का प्रश्न, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बी, विकसित। 40 नंबर का प्रश्न, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो देखिए, इस सभी विनिमय का माध्यम जो है वह मुद्रा का कार्य है, मूल्य का मापक भी मुद्रा का कार्य है, मूल्य संचय भी मुद्रा का कार्य है, उत्पादन जो है कि वह मुद्रा का कार्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 43 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
तो देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 44 नंबर का प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला कंपनी ने खरीद लिया, आपका ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? यानी कहता है कि जब बाढ़ आती है तो किसे सबसे अधिक हानि होती है? तो फसल को भी होता है हानि, पशुओं को भी हानि होता है, भवनों को भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। 46 नंबर का प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण उसका केबल का टूट जाना, ये ऑप्शन आपका सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है ठंडा पानी डालना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर का प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।